अब लड़ाई आर पार की है। ये लड़ाई वाकई सम्मान की नजर आ रही है। बस ये देखना होगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर हर बार की तरह सरेंडर करेंगे या इस बार वाकई अपने सम्मान और अपने परिवार के सम्मान के लिए, अपनी पार्टी के सम्मान के लिए लड़ जाएंगे। दरअसल हालत यह है कि पिछले 10 दिन के भीतर जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सहयोगी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। यह मोर्चा सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने तक था, बीजेपी को चुनौती देने का था। ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है, अब तक वोट चोरी के आरोपों से घिरी हुई थी, अब उनके सहयोगी समझ गए कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो जनता उन्हें भी खदेड़ देगी। मौका ढूंढ ही रहे थे कि कैसे इस एनडीए के गठबंधन से बाहर आया जाए, और यह मौका किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही छात्र संगठन ने थाली में परोसकर एनडीए के एक बड़े सहयोगी को दे दिया है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए प्रदर्शन को उत्पात करार दिया था एक तरीके से, और उनको गुंडा बोल दिया था, जिससे एबीवीपी के कार्यकर्ता या यूं कहा जाए एबीवीपी के नेता आग बबूला हो गए थे। उन्होंने एक मंत्री यानी ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला कर दिया था, और उसके बाद अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। खबर यह निकल कर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर के इस मुद्दे को अपना आधार बनाकर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और यहां तक कि जयंत चौधरी भी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम अगले 24 घंटे में उठाने वाला है ये पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले वही तस्वीरें आपको फिर से दिखा दूं कि कैसे ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला होता है, और उसके बाद देखिए अब एबीवीपी ने ओम प्रकाश राजभर पर कानूनी कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है कि ये लो पकड़ो नोटिस, माफी मांगो वरना तुम्हारा हर्ष क्या होगा तुम देख लो। ये धमकी दी जा रही है खुल्लम खुल्ला। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ देखिए क्या निकला है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर से एबीवीपी क्यों है नाराज, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दे डाला अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या दिया है वो बताऊंगा, और किसके इशारे पर दिया गया है वो भी समझाऊंगा। अब बेटे ने विपक्ष पर लगाया वो भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सुभाषपा के बीच चल रहे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए एबीवीपी को मुख्य मुद्दे से भटकाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यह विवाद एसआरएमयू यानी श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर के कथित बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा बताया था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के साथ एक दिक्कत यह भी है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से बवाल हो जाता है और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार जो इनका बयान है ये खास तौर पर सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत माना जा रहा है। खबर यह निकल कर आ रही है कि तकरीबन 20 से 25 दिन पहले ही एनडीए के तमाम घटक दल, जिसमें साफ साफ बता रहा हूं जयंत चौधरी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये तीन, अनुप्रिया पटेल वाला नहीं, तीन के एक बड़ी डील, इंटरनल डील हो चुकी है सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से यानी समाजवादी पार्टी से। ओम प्रकाश राजभर के दोबारा इंडिया गठबंधन में एंट्री को लेकर, यानी सपा से गठबंधन को लेकर असमंजस बना हुआ था, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी मुलाकात, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन यह सारा का सारा नेतृत्व इंडिया गठबंधन के तहत निभाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल का जिक्र नहीं है उसमें, क्यों नहीं है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए संजय निषाद ने जो बयान दिया था, यहां से ये कहानी शुरू होती है। पहले सुनिए। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री, तो यहीं से उन्होंने स्पष्ट किया, तीन ही पार्टियों का नाम लिया था। उन्होंने बताया था जाटों का वोट आरएलडी ने दिलवाया। उन्होंने बताया कि राजभर भैया ने राजभरों का वोट
ओम प्रकाश राजभर ने दिलवाया, 2 पार्टी, और तीसरा सिर्फ अपना नाम लिया, यानी अनुप्रिया पटेल का नाम नहीं लिया। दावा यह है कि इन सब की रणनीति पहले ही तय हो गई है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राजनीतिक नैया डूब जाएगी, इसलिए बीजेपी को किसी भी कीमत पर छोड़ना है। और जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का यह पूरा का पूरा प्रदर्शन निकलकर सामने आया तो अचानक से ओम प्रकाश राजभर ने बिना कोई लेन देन के, कोई मतलब नहीं था, ओम प्रकाश राजभर का लेना ही देना नहीं था, ना ओम प्रकाश राजभर शिक्षा मंत्री, ना उनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना, वो अल्पसंख्यक मामले के हैं तो इनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कूद पड़े और गुंडा करार दिया। उसके बाद जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई वो हुआ। अब इन सब के बाद जब लगातार हमले हो रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे, जो खुद उस पार्टी के एक बड़े पद पर है, अरविंद राजभर, उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला। वो पहले बयान सुनिए। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। तो जो कार्रवाई हुई उसे जायज करार दिया अरविंद राजभर ने भी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही हुआ, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला किया जो निंदनीय है और पुलिस बिल्कुल इनसे ऐसे ही निपटेगी, ये स्पष्ट कर दिया और गेंद डाल दी किसके खाते में? योगी आदित्यनाथ के खाते में। अच्छा देखिए एक और खबर, ओम प्रकाश राजभर को लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। एबीवीपी पर विवादित बयान का मामला है। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा है ये असंवेदनशील है, बिल्कुल असंवेदनशील बयान दिया गया है जो टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पिछले जब से मंत्री बने हैं या यूं कहा जाए जब से एनडीए में आए तब से लगातार अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। कैसे तो मैं समझाता हूं। दरअसल घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ, ओम प्रकाश राजभर को जबरदस्ती जिम्मेदारी दे दी गई क्योंकि तब तक वो एनडीए में आ चुके थे, बाबा के पास दोबारा आना चाहते थे। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बाबा घास नहीं डाल रहे थे, ओम प्रकाश राजभर इससे आहत थे। लेकिन अमित शाह से अगर मुलाकात कराते हैं वह एनडीए में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर इन्हें तवज्जो नहीं देते। फिर कहा जाता है कि मंत्री पद मिल जाएगा, घोसी सीट, जो घोसी सीट है ना, उस पर चुनाव जितवाइए, लेकिन वो जितवा नहीं पाते, चुनाव हार जाता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। फिर से अटक जाती है कुर्सी, लेकिन अमित शाह के कहने पर आखिरकार फिर से कैबिनेट में शामिल होते हैं। लेकिन अमित शाह के कहने के बावजूद भी मंत्री पद तो मिलता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुलाकात नहीं करते, लंबे समय तक मुलाकात नहीं होती। इसी बीच खबर थी एक, हमने आपको दिखाया, बलिया में सुभाषपा के एक नेता को पीटा जाता है, पुलिस पीटती है और इसके खिलाफ जब अरविंद राजभर, अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर झंडा बुलंद करते हैं तो खुद योगी आदित्यनाथ के लाडले मंत्री दयाशंकर सिंह कूद आते हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं साफ साफ, चुनौती दे डालते हैं इनको। ये पहले ही तय था, ये अपमान लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर झेल रहे थे, देख रहे थे कि जब तक हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तो इस तरह की गतिविधियां होती नहीं थी, इस तरह की चीज़ों को बहुत नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब उनके घर पर हमला किया जा रहा है। एक और वीडियो देख लीजिए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने मोर्चा खोल दिया है, माना जा रहा है ये आधार है और बहुत आसान तरीके से, मतलब ये सही सोचिए, कुटते कुटते बचे हैं। ओम प्रकाश राजभर के घर के अंदर घुसने की कोशिश की जाए और पुलिस अगर गलती से वहां मौजूद ना होती तो क्या हश्र होता, आप सोचिए। पथराव कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ये तो ओम प्रकाश राजभर के साथ पहले भी नहीं हुआ। ये चीज संजय निषाद भी देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल और जो जयंत चौधरी हैं वो भी देख रहे हैं किस तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं अब भी कह रहा हूं, ये सितंबर का महीना उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल लाने का महीना है। इस सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आएगा और न केवल उत्तर प्रदेश के लिहाज से, बल्कि आप देखिए केंद्र में भी इस्तीफों का दौर शुरू होने वाला है।
ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे पर वाकई बीजेपी फंस गई है। अब किसका साथ दे? अपने छात्र संगठन का साथ नहीं देगी तो बैनर पोस्टर लगाने वाला कौन मिलेगा? और अगर राजभर का साथ दिया तो वो नाराज हो जाएंगे, और राजभर का साथ नहीं दिया तो राजभर छोड़कर चले जाएंगे। यानी इधर कुआं उधर खाई, कहां जाएंगे बाबा? अब खुद सोचिए, ये हालत पैदा हो गई है। अब नोटिस खेला जा रहा है, सिर्फ डबल के हालात है। ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने चले थे, एनडीए का खुद का आता पता नहीं। नमस्कार।